देखिए, वीडियो में हम कुछ भी बताते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप देखो उसको सुनो। बहुत बंदे उसको मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है। कमेंट में थोड़ा ऐसा भी होता है, बाद में जब आपके कोई पैसे लेके जाता है फिर आप हमें मैसेज करते हो, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ नॉर्वे को लेके, स्पेशली नॉर्वे को लेके। देखो, नॉर्वे में सबसे बड़ा जो उनका मेन है लेबर मार्केट टेस्ट, ठीक है। वो उसको जो पास आउट करना, ठीक है, एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है उसके लिए इतना मुश्किल है। तो देखो, ये हायरिंग ऐसे नहीं होती। मैं पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अनस्किल्ड को लेके जहाँ वेयर हाउस में अभी मुझे फ़ोन आते हैं, बहुत बंदे तो फ़ोन में रोते भी हैं, मेरे एजेंट पैसे लेके चला गया, मेरा ऑफ़र लेटर दिया था, मेरे से इतने पैसे ले लिए। भाई किसी का नहीं होता। आपने यूट्यूब में भी नहीं देखा होगा, जो आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा कि यूट्यूब में किसी का अनस्किल्ड का वीज़ा लगा है नॉर्वे का। बाकी आप कोई भी कंट्री उठा लो जो हम लिस्ट देते हैं हमेशा, चाहे माल्टा, क्रोशिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, जहाँ लिथुआनिया हो गया, पोलैंड, इनके अगर वीज़े लगते हैं, ठीक है, इनका जो कोई भी मान लो कि कोई शेंजन कंट्री अगर आपको कोई बुलाना चाहती है किसी भी काम पे, कोई आपको एम्प्लॉयर हायर करता है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू करता है, कोई डायरेक्ट करता है, जहाँ ये चीज़ होती है ना, जहाँ आपको परमिट मिलता है वहाँ ही अप्लाई करो, ठीक है। सैलरी कम होगी, नॉर्वे की सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जहाँ आपकी हायरिंग होती है, अगर क्रोशिया में होती है, चेक रिपब्लिक में होती है ना, तो उनकी जो मैन पावर, उनके सिटीज़न काम करने किधर जाते हैं, नॉर्वे में, जर्मनी में, जिधर अच्छी सैलरी है, ठीक है। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए ना, तो इन कंट्रियों को भी अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है। हर बंदे को अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है। कोई रिक्शा चलाने वाले से लेकर पायलट तक सबको अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है। इसी मैं अभी यही बोलता हूँ कि देखो, जर्मन है, कोई कंट्री मान लो स्कैंडिनेवियन में आ गई है, नॉर्वे है, अपना स्विट्ज़रलैंड है, अभी उसका भी आएगा ट्रेंड, देखना आप मे बी 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद भी उसका ट्रेंड आएगा। तो वो भी जैसे भी नॉर्वे ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, कि उसका परमिट इतने पे, मतलब इतनी सैलरी है, बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाता है। भाई वीज़े की बात छोड़ो, आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलता। और बोलो, वर्क परमिट की भी बात छोड़ो, आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलता। अभी जब हमें कोई जिनका भी कोई परमिट आता है ना, परमिट तो छोड़ो, अपना ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको परमिट बोलते हैं सारे, कि ये मेरा आ गया परमिट। अभी जब जब आप हमें सेंड करते हैं, हम चेक करते हैं, चलो हमें तो पता ही है कि यार चीज़ फेक है, इतने हमें भी इतना टाइम हो गया लाइन में काम करते हो इस चीज़ में, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर हो तो हमें सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, आपको भी लिंक सेंड कर देंगे उसको चेक करने के लिए। आपके पास तो रेफरेंस नंबर ही नहीं है। पहले बहुत रेफरेंस नंबर आए जो फेक थे, ठीक है, हमें आए हैं। जब से ये वीडियोस यूट्यूब में आने शुरू हुई हैं, चाहे हम बना रहे हैं या कोई भी बना रहे हैं, स्पेशली डफ नंबर को लेके, तो एजेंसी वाले भी बहुत ना ये चीज़ को लेके, देखो अगर आप यूट्यूब देख रहे हो ना, जिसने आपका अप्लाई किया वो सबसे पहले यूट्यूब उसने देखा होगा, उसने ये भी देखा आपके माइंड के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। उनको पता है, चाहे किसी ने ग्रेजुएशन किया इंडिया में, नेपाल में या पाकिस्तान, कहीं भी जहाँ एमकॉम किया, बीटेक कुछ भी किया, आपको वो पागल बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे। अभी देखो, बहुत बंदे जिन्होंने बीटेक वाले बंदे हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन वर्क में लगाया था, अपने फैक्ट्री में, वेयर हाउस में लगाया, कि किसी में। यार आपको लगाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास डिग्री है, ठीक है। आप कहीं इंडिया में मान लो काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, कहीं भी दुबई में कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, गेन कर रहे हो, तो अच्छी कंट्री में निकल जाओ इंजीनियरिंग में। उसके लिए नेदरलैंड देता है अपॉर्चुनिटी, जर्मनी देता है, पर कैसे देता है, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढो, वहाँ ढूंढो अच्छी, जहाँ पर अप्लाई कर सके। ये इंडिया वाले जो गांव में बैठे एजेंट, आप उनको पेपर वर्क दे रहे हो, आपको हैं, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं चलता यूरोप में। यूरोप टू यूरोप मूव होने के लिए जो बंदे क्रोशिया, स्पेन में काम करते थे, वो अगर उन्होंने नॉर्वे जाना है ना भाई, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी। अभी उनको नहीं मिल रही तो इंडिया से कैसे उठा के लगे। देखो, बात कड़वी लग रही है आपको, पर मैं ये जेन्युइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, रियल, ओके, नॉट रील, रियल। तो मैं हमेशा, मेरा हमारा ये काम नहीं है कि आपको यूट्यूब पर हम वीडियो बना के बता रहे हैं कि हमारा एक यूट्यूब को, चैनल को ग्रोथ करने के लिए। भाई ऐसा नहीं है, जो रियलिटी है ये खुद ही ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, बोलते हम रहते हैं कि आप समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। नॉर्वे को छोड़ दीजिए, जो अच्छी कंट्री है, मान लो माल्टा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, कहीं से भी कर रहे हो भाई, आप कहीं से भी कर रहे हो, जेन्युइन करो, अच्छे प्राइस पे करो, सॉरी अपना सर्विस चार्ज पे करो। कोई कितना फ़ीस ले रहा है, ज़्यादा ये 12-14 लाख किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 12-14 लाख देना, इंडिया में बिज़नेस खोल लो, बहुत चलता है। तो यही चीज़ें हैं।
तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। बाकी वर्क परमिट को लेके, वर्क परमिट किसी का नहीं आता, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो आपको यूडीआई की साइट से मिलेगा, एडिट कर लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ चलता है, ठीक है। जो दिखता वो बिकता भी है, ठीक है। तो यही चीज़ है मेन, और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग AD अब्रॉड, थैंक यू सो मच।